हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दो एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगी, 2022 का एंड 2023 का। ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम में। तो बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के पास ये सब्जेक्ट है। देखिए आप लोगों का सिलेबस क्या है। टोटल 5 यूनिट्स हैं इसमें। यूनिट 1 है आपकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से। देखिए मैट्रिसेस का चैप्टर अपने ही आप में बहुत इजी है और सिंपल भी, तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं सेफ हो जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट इतनी अच्छे से प्रिपेयर करना कि आप उसके क्वेश्चन को बिल्कुल सही से करके आएँ अपना अटैम्प्ट। क्योंकि देखिए अगर आपको मैट्रिसेस आता होगा तभी आप डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो ग्रामर रूल इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आता ही है आप लोगों के एग्जाम में। एंड यूनिटिव इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसमें से ओपन मॉडल है आपके सिलेबस में। यूनिट 2 है आपकी कैलकुलस के ऊपर, जिसमें है आप डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये सब फाइंड करने को बोला जाता है। फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं और इनमें से कुछ भी फाइंड करने को आपसे बोल देगा। यूनिट 3 है, ये भी आपकी कैलकुलस के ऊपर है, लेकिन इसमें आप डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें थ्योरम है, यूलर थ्योरम, इसे अच्छे से करके जाना। देखिए एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड ऑर्डर, इसे अच्छे से करके जाना। तो यूनिट 3 आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, यूनिट 1 जो है वो तो अच्छे से करना ही करना। यूनिट 2 और यूनिट 3 ये भी थोड़ी सी आपकी क्लास 11-12 से रिलेट करती हैं, लेकिन इनमें जो है थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है। ओके, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इनमें इलास्टिसिटी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो देखिए यूनिट 3 में आपका इंटीग्रेशन भी है। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। तो नेचर एंड कमोडिटीज ऑफ पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। यूनिट 4 है आपकी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से, जिसमें आप रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ एन्युटीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 से आपके। यूनिट 5 है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग से। यूनिट 5 में है फॉर्मुलेशन एंड अजम्पशंस ऑफ एलएलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग से ये सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें आप पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केसेस। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका सिलेबस है। ओके, तो अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं सारा सिलेबस करके जाएंगे, ऐसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है। आप एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उसी तरह के क्वेश्चन आप हो सके तो प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, तो देखिए ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। 2023 का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना। देखिए ये पहले CBCS वालों के पास 4th सेमेस्टर में हुआ करता था, लेकिन जब से NEP आया ये 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन आपका जो एग्जाम आएगा 90 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई हैं। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। हर क्वेश्चन में चॉइस होगी। 18 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो 18 × 5 करेंगे, 90 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ओके, तो कैलकुलेटर भी अलाउड है। सिंपल कैलकुलेटर इसमें आप ले जा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ मैन्युफैक्चर इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ABC विच आर सोल्ड इन 3 डिफरेंट मार्केट्स। तो एक मैन्युफैक्चर है जो अपने प्रोडक्ट ABC प्रोडक्ट को इन सभी मार्केट्स में बेचता है, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3 में। द एनुअल सेल्स इन यूनिट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन दीज मार्केट्स आर टैबुलेटेड फ्लो। तो आपसे इसमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करने को पूछेगा। देखिए क्या पूछे गया है, आपको वो टेबल दी गई थी। इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट कीजिए द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच मार्केट, कितनी रेवेन्यू आती है ईच मार्केट से अगर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं ABC के ये सभी प्राइस रखे जाएं, 45, 25 एंड 35। सेकंड पार्ट में पूछा गया है द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ईच मार्केट। तो इसमें आपसे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने को पूछा गया है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है अगर प्राइस ये सब रखे जाएंगे प्रोडक्ट्स के। चॉइस में देखिए किस तरह से वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना और इन्हीं क्वेश्चन को हो सके तो प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये सब टेबल्स दी गई थी, उसमें से ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे 2 कंपनीज हैं, ए एंड बी आर होल्डिंग शेयर्स इन ईच अदर, ए इज होल्डिंग 20 शेयर्स, बी एंड बी इज होल्डिंग 10 शेयर्स ऑफ ए। If the separately earned profit of the two companies are 19,000 and 49,000 respectively, find out the total profit of each company using matrices। तो ये मैट्रिसेस से लिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन बनकर आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना मैट्रिसेस से। Also show that the total of profits allocated to outside shareholders is equal to the total of separately earned profit। चॉइस में टू इंडस्ट्री इनपुट एंड आउटपुट, देखिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से पूछा गया है, ये आपका है यूनिट 2 में। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये दिया गया है। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एंड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्ट, ये आपको फाइंड करना है। इसमें फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर पर यूनिट कॉस्ट इज मिनिमम एंड मिनिमाइज्ड कॉस्ट। चॉइस में इस तरह का क्वेश्चन है। सी पार्ट। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट में बताना कि आपको और किस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या फिर एग्ज़ाम पैटर्न चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और कुछ टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड भी हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो उनका लिंक भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सॉल्यूशन भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर नहीं भी करी तो इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, आपको हर क्वेश्चन में चॉइस तो देखने को मिल ही रही है। अगर आपने 4 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर दिए तो भी ठीक रहेगा। वैसे तो करके आप सारे क्वेश्चन आना। पर जो चीज़ आप करो ना उसे बिल्कुल पक्का करना कि ताकि आप उस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल भी छोड़ के ना आए। और जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना 2022 में भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन आया एंड 2023 में भी। इसमें 12 मार्क्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो होगा ना 18 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार देख रखा है ये प्रीवियस ईयर्स में। चॉइस में अब हिंदी मीडियम का स्टार्ट हो गया। तो अब हम देख लेते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर कि इनका एग्जाम कैसा आया था। देखिए ये 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 घंटे का। डीएससी में आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है। इंस्ट्रक्शन वही सेम, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। ईच क्वेश्चन होगा आपका 18 मार्क्स का। कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर। देखिए उसमें भी एक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक कंपनी थी वो प्रोडक्ट बना रही थी। ठीक है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ट्रक्स ऑफ ईच टाइप विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग 29 and 13 16 टन्स ऑफ स्टील ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिस्पेक्टिवली। ये चॉइस में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये बी पार्ट है उसके चॉइस का ही।
तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चॉइस वाले क्वेश्चन में से। देखिए इनपुट आउटपुट सिस्टम उसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर पिछले साल भी आया था 2022 में, 2023 में किस तरह का आया, तो उसी तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना। कैलकुलेट ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटीज इन टन्स, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस, फाइंड द टोटल वैल्यू एडिड। Economy consists of 3 sectors. Calculate up to 2 decimals. क्वेश्चन नंबर 2 उसका चॉइस में उसका बी पार्ट। थोड़ा ब्लर है ये क्वेश्चन पेपर, तो ये पेज तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। देख सकते हैं थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो तो। फर्स्ट वाली लाइन तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। तो जितना समझ आ रहा है आप उतना तो कर लेना। लास्ट में जाके थोड़ा ब्लर हो गया है। रिटर्न ऑफ स्केल, नेचर ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, फाइंड द बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच लेबर, find the total reward of a labor and capital if each factor is paid a price equal to its marginal product. B part. Question number 4. Attempt any 3. कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिए गए हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन ऑफ शिप्स दैट मैक्सिमाइज हिज रेवर इन व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल तो आपको नज़र आ रही होगी। इधर आपको लेबर दे रखा है, वुड बोर्ड फीट दे रखा है, स्क्रूज दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फॉर्मुलेट द अबव एज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सॉल्व इट सिंप्लेक्स मैथड आ गया। देखिए, आर एनी ऑफ द रिसोर्सेज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, इफ सो हाउ मच इज स्पेयर कैपेसिटी लेफ्ट, व्हाट आर द शैडो प्राइजेज ऑफ द रिसोर्सेज। डेल्टा हैवी इंजीनियरिंग कंपनी प्रोड्यूस अर्थ मूवर्स एंड हार्वेस्टर्स, ईच प्रोडक्ट passes through 2 assembly departments A, B, which is respectively have 300 hours and 320 hours of available time of the next month production। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको पास करके दिखा देती हूँ। थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। बी पार्ट लास्ट में आके तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, तो ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।